नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन के दौरान जो जॉब में प्रोबेशन के दौरान सैलरी क्या रहती है, सैलरी कम रहती है, सैलरी ज़्यादा रहती है और उनको किस प्रकार की सुविधा दी जाती है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है प्रोबेशन के दौरान। और ये जो DOPT द्वारा संविदा का सिस्टम लाया जा रहा है, इसमें कैसी सैलरी रहेगी और इस दौरान काम कैसे करना पड़ेगा, तो इन सभी विषयों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन के दौरान जॉब कैसी होती है। तो इस दौरान अधिकारी या कर्मचारी, मैं दोनों को ले रहा हूँ कि इस दौरान अधिकारी या कर्मचारी अपने सीनियर्स के अंडर काम करते हैं। एक प्रकार से ये उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, अधिकारी और कर्मचारी दोनों का। जब तक बहुत बड़ी गलती ना कर दें या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उक्त जॉब को पाने के लिए, मान लीजिए कोई जॉब है उसमें ग्रेजुएशन प्लस कोई सर्टिफाइड कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं उसके सपोर्ट में कि हमने ये एग्ज़ाम पास किया है और हमको इस जॉब को पाने का अधिकार है, तो उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है प्रोबेशन के दौरान। मान लीजिए प्रोबेशन 6 माह या 2 साल का बीच का होता है, तो इस दौरान उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया है, तो उसके बाद उनको जॉब से निकाल दिया जाता है प्रोबेशन के दौरान। अगर उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है या कोई कमी पाई गई है डॉक्यूमेंट में, तो उसको उनको सुधारने का मौका दिया जाता है। उनका प्रोबेशन पीरियड को 6 माह या 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो जब तक कोई बहुत बड़ी गलती न कर दी जाए, मतलब कर्मचारी कहीं घूस लेते हुए पकड़ा गया या कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उसने कि और उसके डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी स्थिति में ही कर्मचारी को जॉब से बाहर निकाला जाता है या उसका प्रोबेशन बढ़ाया जाता है। तो जब तक बहुत बड़ी गलती ना कर दें या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हों तो जॉब को पाने के लिए वो फर्जी ना पाए जाएं, तब तक वो जॉब से नहीं निकाले जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन काल कितना होता है? तो उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन काल 6 माह से 2 वर्ष का होता है, लेकिन अब लगभग सभी जॉब में 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होने लगा है और ये होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और एक बात, परमानेंट होने के लिए किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ मैं, अन्य स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, खासकर कर्मचारियों को तो किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती। अधिकारियों को थोड़ा बहुत इधर उधर एग्ज़ाम देना पड़ता है ट्रेनिंग वोनिंग के दौरान, लेकिन कर्मचारियों को लगभग किसी भी कर्मचारी को कोई एग्ज़ाम नहीं पास करना होता है परमानेंट होने के लिए। डिपार्टमेंट की एक इंटरनल कमेटी कर्मचारी के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाती है, साथ ही उसके आचरण कार्य व्यवहार को भी समय समय पर देखती रहती है। सब कुछ सही रहने पर वो कमेटी कर्मचारी की रिपोर्ट उच्चाधिकारी को सौंप देती है और उच्चाधिकारी स्वविवेक का प्रयोग करते हुए कर्मचारी को परमानेंट कर देता है। या फिर कभी कभी कर्मचारी का कार्य व्यवहार या डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाए जाने पर उनके प्रोबेशन को 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ा भी सकते हैं। तो मतलब अगर उच्चाधिकारी को उसके कार्य व्यवहार में कोई कमी लगी, ऐसी कोई रिपोर्ट उसको मिली है या उसको जो है उसका डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ पाया गया है, कहीं कुछ गलत पाया गया है, तो इस दौरान वो कर्मचारी को नोटिस देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सही करवा लीजिए, इस दौरान आपका प्रोबेशन 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति होती है। फिर भी जॉब से निकालने की स्थिति मैं जो शुरू में बता दिया था वीडियो में, अब वही रहेगी, जॉब से जल्दी निकाला नहीं जाता है। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन के दौरान सैलरी कितनी होती है। तो इस दौरान कर्मचारी को जिस ग्रेड पे पर रखा जाता है, मान लीजिए कोई प्राइमरी टीचर को नौकरी मिली, तब वो 4200 ग्रेड पे पर 35,400 के मूल वेतन पर, जो 4200 ग्रेड का जो पहला स्टेप होता है मूल वेतन का, वो 35,400 रुपये है। तो 35,400 के मूल वेतन पर जॉब को शुरू करेगा। इस दौरान उसको DA मिलेगा। DA मतलब महंगाई भत्ता। जैसे समय महंगाई भत्ता एक बार जनवरी में इवेल्युएट होता है और एक बार जुलाई में। तो इस तरह से साल भर में 2 बार आपको महंगाई भत्ता मिल जाता है। लगभग इस समय आप मान चलिए 3% से 4% के आसपास महंगाई भत्ता एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जुलाई में बढ़ता है। मतलब मान चलिए कि साल भर में आपको लगभग 7 से 8% की आपकी सैलरी में उछाल आता है। अब 35,400 का आप 7 से 8% का उछाल न जोड़ दीजिए। तो इस समय उत्तर प्रदेश में DA 17% है। कोरोना काल की वजह से 1 जुलाई 2021 तक DA को रोक दिया गया है, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसमें भी सबसे छोटे कर्मचारी का भी लाखों रुपए नुकसान है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इस पर बात करते हैं। तो उक्त टीचर का मूल वेतन 35,400 और 17% उसका महंगाई भत्ता और उसको HRA भी दिया जाता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि प्रोबेशन के दौरान HRA मतलब होम रेंट भी दिया जाता है।
तो इस तरह से उसकी जो पहली सैलरी बनेगी लगभग 45,000 वो सैलरी पाएगा। और हाँ, उसको प्रोबेशन के दौरान सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जब तक वो परमानेंट नहीं हो जाएगा तो उसको सालाना इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप परमानेंट हो जाएंगे तो एक बार जनवरी में आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा, एक बार जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ेगा, और साल में एक बार वो आपके ऊपर रहेगा कि आप जनवरी का इंक्रीमेंट ले रहे हैं, जनवरी में इंक्रीमेंट ले रहे हैं या जुलाई में इंक्रीमेंट ले रहे हैं। तो इस तरीके से साल में आपका 3 बार सैलरी बढ़ती है। तो प्रोबेशन के दौरान सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब सालाना इंक्रीमेंट कैसे होता है? जैसे 35,400 का इनका पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप होता है प्राइमरी टीचर का 36,500 रुपये है। तो 1,100 रुपये के इनका मूल वेतन में वृद्धि हो गई। तो अब 36,500 पे ये महंगाई भत्ता कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसी तरह से इनको इंक्रीमेंट मिलता है। तो साल दर साल इनकी सैलरी में काफ़ी उछाल आता जाता है। तो प्रोबेशन के दौरान सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी परमानेंट होने के बाद जॉब शुरू होने के समय से जोड़कर एरियर के तौर पर बाद में दे दिया जाता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, आप 35,400 रुपये में मान लीजिए आपने सितंबर महीने में ज्वाइन किया, और आप 2 साल बाद, मान लीजिए आपने 2020 में सितंबर महीने में ज्वाइन किया, तो 2 साल बाद आपको 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड दे दिया गया। तो आप अगस्त 2022 तक आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। फिर सितंबर में आपकी रिपोर्ट आपकी इंटरनल कमेटी देगी कि हाँ, इनका आचार व्यवहार ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, तो इनको 2022 में आपको परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट करने के बाद अब आपने सितंबर 2022 में ज्वाइन किया है, तो आपको अगले वर्ष जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो 2021 का एक इंक्रीमेंट और 2022 का दूसरा इंक्रीमेंट, इन दोनों इंक्रीमेंट का पूरा जोड़ा जाएगा, आपका कैलकुलेट किया जाएगा कि इस दौरान आपको जो सैलरी नहीं दी गई है वो कितनी नहीं दी गई है। आपको 35,400 पे कैलकुलेट करके दिया जा रहा है। उसके बाद आपको 36,500 पे एक इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर दूसरा जो उसके आगे वाला होगा वो मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लगभग 1,00,000-2 लाख रुपये तो कम से कम हो ही जाएगा। वो जोड़ करके आपको इकट्ठा दिया जाएगा, करीब लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बनेगा। अगर प्राइमरी टीचर का देखा जाए तो 2 वर्ष का, तो उसको लगभग 1 लाख के आसपास वो इंक्रीमेंट मिल जाएगा, उसका पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। प्रोबेशन मतलब ये जो अभी तक की जॉब सिस्टम है हमारी। अब आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन। तो इस दौरान भी कर्मचारी के ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली के रूल्स के तहत ही कार्यवाही की जा सकेगी, जो उसके लिए एक ढाल की तरह होते हैं। जो उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी नियम बनाए गए हैं, नियमावली जो है, वो कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से ढाल होती है कि वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेते हैं। लेकिन ये संविदा वाले सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित संविदा जॉब, तो कर्मचारी को 5 वर्ष तक संविदा पर रखा जाएगा। इस दौरान कर्मचारी को 6 माह बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम फेस करना पड़ेगा। एक डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाएगी और वो इनका एग्जाम लेगी, जिसमें उसको टाइप टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, ऑफिस वर्क, कार्य दक्षता तथा उसके अधिकारी द्वारा भी नंबर दिए जाएंगे। और ये टेस्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें उसको 60 नंबर कम से कम पाना ही होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर वो 60 नंबर नहीं पा रहा है 100 में से 60%, तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अच्छे से जॉब किया है और उसके बाद आप 60% किसी एक एग्जाम में पाना नहीं मुनासिब हो सका आपके पास का, आपको मान लीजिए आप बीमार हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, आपके घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, आप उसमें अच्छे से मन से आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं, आप 60% नहीं पाएंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है ऐसी स्थिति में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित संविदा जॉब के दौरान सैलरी, तो कर्मचारी को 5 वर्ष तक एक फिक्स सैलरी दी जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार का इजाफा सिर्फ सरकार की कृपा पर ही होगा। अगर सरकार इजाफा नहीं करेगी तो कर्मचारी जिस सैलरी पर जॉब स्टार्ट करेगा उसी सैलरी पर पूरी संविदा सर्विस के दौरान रहेगा। और जब वो परमानेंट होगा, जैसे उसमें मैंने बताया था कि परमानेंट होने के बाद पुरानी जॉब का पूरा इंक्रीमेंट जोड़ करके एरियर मिल जाता है, तो 5 वर्ष की संविदा सर्विस भी नहीं जुड़ेगी। परमानेंट होने की तिथि ही उसकी जॉब की शुरुआत मानी जाएगी। अब इसमें फिर से हम समझ लेते हैं। सितंबर 2020 में कोई प्राइमरी अध्यापक ज्वाइन किया और अगस्त 2025 में उसका संविदा पीरियड खत्म हुआ, उसने अच्छे से जॉब कंप्लीट की। अगस्त सितंबर 2025 में उसकी जॉब परमानेंट होगी, तो वो अगस्त सितंबर 2025 के बाद से ही परमानेंट सैलरी का लाभ ले सकेगा। इस दौरान जो 5 साल
अपना टाइम बर्बाद किया है आधी सैलरी पे, या जो भी उन्होंने 10,000 15,000 जो फिक्स कर देंगे, तो उसको पुरानी सैलरी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो परमानेंट होने की तिथि ही उसकी जॉब की शुरुआत मानी जाएगी, जिस वजह से उसको किसी भी तरीके का एरियर नहीं मिल पाएगा। अब दोनों में अंतर हम देख लेते हैं। तो प्रोबेशन में कर्मचारी को नौकरी खोने का डर नहीं रहता है, सबसे पहली चीज, जिससे वो अपना 100% अपने विभाग को दे पाता है और अपने खुद के भविष्य के बारे में भी सोच पाता है। कि आप मान लीजिए कोई गरीब घर का बच्चा है, बाबू के पद पर नौकरी पाया है, चपरासी के पद पर नौकरी पाया है ग्रुप सी में, और वो अब और नौकरी भी कर रहा है, अपने घर का खर्च भी चला रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, अपनी नौकरी भी अच्छे से कर रहा है, पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहा है। लेकिन संविदा के दौरान हर समय उसके दिमाग में एक टेंशन बनी रहेगी कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, वो अपने उच्चाधिकारियों को खुश करेगा, जिसको कहते हैं भारतीय भाषा में उत्तर प्रदेश में खासकर कहा जाता है तेल लगाना। उच्चाधिकारियों को खुश करने में ही लगा रहेगा और उसकी स्थिति एक गुलाम जैसी ही रहेगी। हर समय अपने उच्चाधिकारियों को खुश करता रहेगा, मस्का पानी करता रहेगा कि साहब किसी तरीके से खुश रहें, हमारे ऊपर किसी प्रकार से नाराज न हो। साहब कह रहे हैं सब्जी लेते आओ, साहब कर्मचारी दौड़ के सब्जी ले आएगा। साहब कह रहे हैं थोड़ा जूता मेरे लेते आओ, जूता ले आएंगे। साहब कह रहे हैं मेरी गाड़ी धुल दो, तो साहब की गाड़ी भी धुली जाएगी। जो साहब का मन होगा वो कर्मचारियों से करवाएंगे। तो सबसे ज्यादा समस्या, अब मैं इस पे डिटेल आप बात करता हूं कि सबसे ज्यादा समस्या जो होगी वो महिलाओं के साथ होगी। उनका यौन शोषण निश्चित तौर पर इस व्यवस्था में बढ़ जाएगा। अभी सामान्य परिस्थिति में भी ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं, तो ये बहुत ही असामान्य परिस्थिति है कि 5 वर्ष तक आपको आपकी बागडोर, आपकी नौकरी किसी और के हाथ में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना उचित नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न और है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2000 ग्रेड पे वाले किसी विभाग में बाबू के पद पर ज्वाइन करता है और 2 वर्ष तक उस पद पर संविदा कर्मचारी के तौर पर रहता है। या अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति बाबू के पद पर या प्राइमरी अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहा है और संविदा सिस्टम आ गया, मान लीजिए अभी 2020 लास्ट तक संविदा सिस्टम आ गया, और संविदा सिस्टम आने के बाद उसका चयन 4800 ग्रेड पे वाले समीक्षा अधिकारी के तौर पर हो गया है। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कि छोटे पद पे रहते हुए बड़े पद की तैयारी करते रहते हैं और उनका चयन भी होता है। ऐसा अखबारों में भी निकलता है कि चपरासी जो है आईएएस के पद पे चयन हुआ, चपरासी समीक्षा अधिकारी बना, तो ऐसे क्लर्क जो है समीक्षा अधिकारी बना, जज बना, ये सब न्यूज आती रहती है। कोई गलत बात नहीं है इसमें, हर आदमी अपने भविष्य को सुधारना चाहता है। तो समीक्षा अधिकारी के तौर पर वो सिलेक्ट हो जाता है, तो क्या वो फिर से 5 वर्ष की संविदा पे जाएगा? एक परमानेंट एम्प्लॉई या 2 वर्ष की संविदा की नौकरी कर चुका हुआ कोई व्यक्ति, तो जब वो समीक्षा अधिकारी के पद पे गया 4800 ग्रेड पे वाली, तो क्या करेगा, वो फिर से संविदा पे जाएगा और संविदा का 2 वर्ष उसका ये जोड़ा जाएगा, या फिर वो ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा, उसको 5 साल की फिर से संविदा जो होगी, इस तरीके से वो 7 साल की संविदा झेलेगा। तो ये भी बहुत विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा। भाइयों, ये संविदा सिस्टम उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को गर्त में डालने वाला है। इसका जितना भी विरोध कर सकिए करिए, नहीं तो एक बार ये लागू हो गया तो इसको हटाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी सरकार भी आएगी तब भी ये नहीं हटेगा। जैसे कि पुरानी पेंशन का उदाहरण आपके सामने है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया, एनपीएस सिस्टम को ले आए वो। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट दो टर्म पर तक बनी थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट कहा जाता है कर्मचारियों के हित की गवर्नमेंट थी। कर्मचारियों के मतलब उनका जो पे कमीशन वगैरह ले आती थी वो बहुत अच्छा ले आती थी, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं करती है। इसने जो है जब भी पे कमीशन दिया है बहुत कम दिया है। तो ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो पुरानी पेंशन को नहीं हटा सकी है, तो ये जो हम लोगों का जो पूरा जीवन इनके हाथ में चला जाएगा, नेताओं के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में, तो ये क्यों छोड़ेंगे? किसी को भी सत्ता गड़बड़ नहीं लगती है। जिसको जब पावर मिलती है तो पावर वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये पावर देना, अभी इसका विरोध न करना, ये बहुत गलत होगा हम लोगों के भविष्य के साथ में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका जितना हो सके पुरजोर आप विरोध करिए, नहीं तो सबका भविष्य खराब हो जाएगा, सारे युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा, अंधकार में होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, इसका विरोध करिए। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।